विश्वनाथ ममो नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ ममो नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। सो तुम जानहो अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सुमिरि पवन सुत पावन नाम, सुमिरि पवन सुत पावन नाम। अपने बस करी राखे राम, अपने बस करी राखे राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम। प्यारे मित्रों, सखाओं, बड़ों जनों, भाई बंधुओं, सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम। प्यारे मित्रों, आज भगवान के सानिध्य में आज भी हम लोग प्रातः के समय उठ करके और भगवान के सानिध्य में सब लोगों ने अपने भगवान की पूजा करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप सुबह जब भी उठिए तो क्या है कि सबसे पहले भगवान का स्मरण करना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों को जो ये जो खूबसूरत सा दिन मिला है, ये जो अच्छा सा दिन देखने को मिला है, ये इन्हीं की कृपा से मिला है। और ऐसा कहते हैं, ऐसा हमने सुना है, ऐसा कहते हैं कि क्षण क्षण कण कण सब कुछ लिखा हुआ है, और हमारे अंदर हम नहीं, हमारे अंदर हमारा परमात्मा है। वही उठता है, वही हमें उठाता है, वही हमें चलाता है, वही हमें बोलता है। इसलिए आज के प्रातः में भगवान श्री सानिध्य का बिल्कुल ध्यान करें। जिस भी भगवान को आप मानते हैं, सुबह नहा धो करके फिट हो करके, देखिए हम लोग थोड़ा सा चूक करते हैं, नहा धो करके फट से काम के बारे में भागने लगते हैं। हाँ, काम की चिंता बहुत रहती है, यहाँ से पैसा, पैसा तो आएगा ही, धन तो बहुत जगह है, लेकिन अगर सुबह नहा धो के 10 मिनट, थोड़ा सा 15 मिनट, 5 मिनट नहीं, 5 मिनट है, 1 मिनट कुछ तो है, उस क्षण में हाथ जोड़ करके अपने भगवान के सामने बैठ करके उनको याद करके घर से निकलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और इतना अच्छा रहेगा कि क्या बताएं, बड़े जन का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, किसी का आशीर्वाद और सब भगवान का आशीर्वाद मिल जाएगा तो सब काम आसान हो जाएंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। देखिए, भक्ति जो है, चलिए आज के साथ ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्या ना, भक्ति जो है ना, भक्ति एक, जब आदमी भक्ति करता है, भगवान की सेवा करता है, तब ये जो समाज है, ये पूरा बना है समाज, ये समाज क्या करता है, उस व्यक्ति को पागल करार दे देता है। कहते ये तो पागल है। बहुत बड़ी, अभी हमने पीछे वीडियो बनाया था। देखिए, जब माता सबरी जो थी भक्ति करती थी, राम जी की भक्ति करती थी, बस उनको एक पता था कि हमारे राम जी आएंगे, तो फूल बिछा के बढ़िया रोज सजा के, तो उनको भी टोना मारा जाता था, अभी आए नहीं तुम्हारे राम जी, अभी आए नहीं, कब आएंगे भाई, कब आएंगे। देखो, सब लोग उनको मतलब एक ऐसा नज़रिया देखते थे, जमाने से बढ़ा गई, अभी तक विश्वास नहीं गया। रोज फूल बिछाती हैं, बहरी तोड़ के आती हैं, कहती हैं राम जी आएंगे। तो भक्ति इसी टाइप की है। जब आप भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान दिखते तो है नहीं, भगवान कहीं दिखते तो है नहीं, किसी ने देखा तो है नहीं, लेकिन भगवान का आभास हो जाता है, भगवान की शक्तियों का आभास अंतःकरण को हो जाता है। आपके ऑटोमेटिक आपको आभास होने लगेगा। जब आप भक्तिमय हो जाएंगे, राममय हो जाएंगे, भगवान को सुनने लगेंगे,
तो आप देखेंगे भगवान की शक्तियाँ आपके साथ ही काम करने लगेगी, आपको आभास होने लगेगा हाँ कोई हमारे साथ चलता है, कोई हमारे बात को सुनता है, ऐसा होता है। चलिए सभी लोग बहुत बढ़िया हैं। चलिए आज के सत्संग में, आज प्यारा सा दिन है, सोमवार का दिन है, पावन दिन है। भगवान शिव शंकर, भगवान भोलेनाथ को प्रणाम। जय हो महादेव महादेव, जय हो, जय सीताराम सीताराम महादेव, देवों के देव महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज के दिन महादेव को समर्पित है। महादेव के सोमवार का दिन माता पार्वती और शंकर भगवान का ध्यान किया जाता है, पूजा किया जाता है। नहीं कर सकते हैं तो बस ओम हर हर महादेव, बस इतने में भोलेनाथ को, इतने भोले भोले हैं मेरे भोलेनाथ, इतने प्यारे, इतने भोले हैं कि क्या बताएं। और उनका जो भजन कर ले, उनका जो ध्यान कर ले, खुश हो गए तो समझ लो कि सब खुश हो गया। सब कालों के काल महाकाल, हर हर महादेव। ये तो कालों के काल महाकाल के जो भक्त होंगे वही समझ सकते हैं कि भोलेनाथ जब कृपा कर देते हैं ना तो असंभव भी संभव हो जाता है। राम राम, जय सिया राम। ये भोलेनाथ के प्यारे भक्तों को देखिए, भोलेनाथ की थोड़ी सी हम लोग आज सत्संग करेंगे। भोलेनाथ देखिए, हम लोग भगवान को मानते तो हैं, हमने अपने भगवान मतलब जैसे भी पूछ लो, किसी से आप पूछो आप किसके भक्त हैं, कौन से भगवान को मानते हैं, तो वो लोग कहते हैं हम शंकर भगवान को मानते हैं। लेकिन शंकर भगवान को मानते हैं तो शंकर भगवान के बारे में थोड़ा सा जो जानकारी एकत्र हो सके, एकत्र करके कोई आपसे पूछ ले भाई आपके माता पिता शंकर भगवान जी हैं, तो उनके बारे में थोड़ा बहुत तो जानकारी होना चाहिए, पता होना। कोई पूछ ले भाई शंकर भगवान की क्या कहानी है, कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या कपड़ा पहनते हैं, कहाँ घर है, तो आप बता ही नहीं पाएंगे। तो शंकर भगवान जो है ना वो कैलाश पे रहते हैं, कैलाश पे। माता पार्वती माँ, गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी बाबा, गंगा मैया सबके साथ विराजमान है। कहाँ पर? कैलाश पर। भगवान शंकर जी का निवास स्थान कहाँ है? भगवान शंकर जी का एड्रेस क्या है? एड्रेस है कैलाश। भगवान शंकर जी कैलाश पर रहते हैं, पूरे परिवार के साथ कैलाश पर रहते हैं और कैलाश पर सत्संग करते हैं। जैसे हम लोग ये वीडियो बन रहा है और बहुत से गुरुजन को बहुत बड़े बड़े सत्संग हैं, वहाँ से भीड़ इकट्ठा होती है, लाखों में करोड़ों में भीड़ इकट्ठा होती है, उनके सत्संग होते हैं, क्योंकि वो गुरुजन लोग सत्संग के महत्व को जानते हैं और शंकर भगवान भी सत्संग के महत्व को जानते हैं। इसीलिए कैलाश पर पूरी टोली को बटोर करके सत्संग करते रहते हैं। कीर्तन, भजन, बातों का आदान प्रदान ये वहाँ पर कैलाश पर करते रहते हैं। तो शंकर भगवान जी का एड्रेस जो है कैलाश है। बम 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 भोले, हर हर महादेव। तो ज़्यादा आगे कैलाश पर भगवान शंकर जी माता पार्वती के साथ विराजमान है। देखिए शंकर भगवान जी की जो हम लोगों ने पढ़ा, जो हमने गुरुजन के माध्यम से सुना, शंकर जी की पहला विवाह जो पहले से भी बहुत पहले विवाह हो चुके थे। सती माता जो थी हैं, विवाह चरित्र में सुनेगा, सती माता जो हैं उनका दक्ष की पुत्री थी और उन्होंने भगवान शंकर का कहना नहीं माना, अविश्वास किया। इस कारण माता सती ने अपने देह को त्याग करके जब दूसरा जन्म लिया, पार्वती हिमालय जी के वहाँ, मैना जी के वहाँ जन्म लिया, तब शंकर जी ने उनकी प्रतिष्ठा से उनसे विवाह किया। और यही मतलब बहुत लोग का जानकारी नहीं है, कहते हैं शंकर जी की 2 पत्नी हैं, सती जी, पार्वती जी। ऐसा नहीं है, 2 पत्नी नहीं है, सती माता ही पार्वती माता के रूप में जन्मी, वही और शंकर जी के साथ हैं। और शंकर जी के देखिए, शंकर जी के 2 पुत्र हैं, है ना। शंकर जी के 2 पुत्र हैं, गणेश जी, कार्तिकेय जी, है ना। चलिए और जानकारी होगा और गणेश जी के बारे में। गणेश जी के 2 बेटे हैं, शुभ और लाभ, और गणेश जी की 2 पत्नी हैं, रिद्धि और सिद्धि। गणेश जी ने 2 प्रजापतियों की पुत्रियों से
रिद्धि और सिद्धि से शादी किया और 2 पुत्र हैं, शुभ और लाभ। चलिए, भगवान शंकर की थोड़ी सी जानकारी हमें थी, हमने आपको बताई। आप अपने बम भोले के भक्तों, जो भोले के भक्त हैं, उनको पता होना चाहिए कि हम भगवान को, जो जानते तो सभी लोग हैं, लेकिन क्या है ना, फिर भी रिपीट हो जाए, क्या दिक्कत है। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। भगवान का नाम जितना रिपीटेड हो जाए और जितनी बार लिया जाए, हमारे धर्म में, सनातन धर्म में कहते हैं कि भगवान के नाम का बहुत महत्व है, बहुत नाम है। जितना जप सकिए, माला में जपिए, मुख से जपिए, बोलिए, उनके बारे में सत्संग करिए, उनके बारे में कहिए, उतने ही आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। आप जन्मों जन्मों के कृतार्थ पापी होते हैं। ऐसा नहीं कि आज मनुष्य जन्म मिला तो बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े हैं तो बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। ये जन्मों के पाप ही आपको 84 में फंसाए रखते हैं। आप 84 को छोड़कर नहीं जाते, भगवान के शरण में नहीं जाते। आप ये जन्म छोड़ेंगे, दूसरे जन्म में फिर आ जाएंगे। फिर आपको आज दिखता है 100 साल का जिंदगी आपको बड़ा बोरियत लगता है, कहते 100 साल में बहुत बड़ा काम कर जाएंगे। 100 साल कुछ नहीं होता, भगवान के लिए 100 साल कुछ नहीं है। आपकी जिंदगी 100 साल है। भगवान हजारों शाश्वत हैं, अजर हैं, अमर हैं, वो आज हैं, अनादि हैं, अनंत हैं। कौन? कालों के काल, महाकाल, बाम भोले, हर हर महादेव। तो आज हम लोगों को 100 साल बड़ा बोरियत लगता है। अरे 100 साल क्या होता है? अभी घर बनाएंगे, बंगला बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, 100 साल की ही प्लानिंग में फंसे। हमको 100 साल ही दिखता है, 100 साल से आगे का नहीं दिखता, क्योंकि 100 साल के बाद देह त्याग दोगे, तो बस देह ही जब तक है तब तक। 100 साल में रिपीटेड करता हूँ थोड़ा सा, देखिए 100 साल में 20 साल तो बचपना निकल गया, 20 साल बचपन हो गया। अब 20 साल के बाद जवान हुए तो भाई घर की जिम्मेदारियाँ आ गई। अब 20 साल के बाद आपकी शादी ब्याह कर दी गया, शादी ब्याह हो गया तो 20 साल से 40 साल 45 साल तक आप गृहस्थ जीवन में फंसे रहे। आपने किया कुछ भगवान के लिए? कुछ नहीं किया। तो 45 साल तक गृहस्थ जीवन में रहे। 45 साल के जब हुए तो पता लगा बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके शादी ब्याह करना है। अब भैया उनके शादी ब्याह की प्लानिंग, बड़ी जिम्मेदारियों से उनका शादी ब्याह, घर की जिम्मेदारियां निपटाई। अब जाके अब अपने गृहस्थ जीवन से आप आज़ाद हुए, फिर भी आपको मोह जकड़ लेगा। आते हैं अब 60 के हो गए, अब 60 में आने के बाद घर में खूब सारी दवाइयाँ लग गई। भाई ये दवा, वो दवा, ये बीमारी, वो आजारी। भाई शरीर है, मशीन है, खराब तो होगी, तो बीमारी तो आएगी। तो बीमारियों में दिमाग लग गया। आपने भक्ति कब किया? भक्ति इसी चलते सफ़र में करना है, इसी सफ़र में हमको बुला लेना है। जो जीवन की शुरुआत हुआ इसी सफ़र में, इसीलिए कहा गया है, इसीलिए हमारे संत जन, हमारे गुरुजन लोग ये कहते हैं कि समय निकाल करके क्षण क्षण भजते चलो। क्या? काम करते चलो, नाम भजते चलो, काम करते चलो, नाम भजते चलो, राम नाम का कीर्तन करते चलो, काम करते चलो, नाम भजते चलो, नाम कीर्तन राम का करते चलो, काम करते चलो, नाम भजते चलो। तो क्या है? भगवान का कीर्तन करते चलिए और काम करते चलिए, ऐसे जीवन कृतार्थ हो जाएगा, जीवन बड़ा सुंदर हो जाएगा। आपको आज दिख रहा है, कल नहीं दिख रहा। हो सकता है आपकी ये योनि, हो सकता है बड़ा कष्ट हो सकता है बड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन आपका अगला जन्म सुंदर हो सकता है, क्योंकि आपको आपके कर्मों का दंड आपको मिलता है। आपके जो कर्म है, आपको क्या लगता है, आपकी वाणी के भी बोले गए शब्द का दंड आपको मिलता है। आपको बताऊं, आपसे आपकी कोई बुराई करने आ जाए, देखिए समझने की कोशिश करना है। सत्संग है और किसी के दिल को आहत करने की कोशिश नहीं करेंगे, सत्संग है। अगर आपसे कोई बुराई करने आ जाए किसी की, तो आप अगर उसकी बुराई को सुन लिए तो भी आप पाप के भागी हो गए, क्योंकि पाप वो करने आया और उसमें आपने उसका साझा कर लिया। समझा दें, जैसे कोई किसी के घर में चोरी करने गया, क्या करने गया? चोरी करने गया, और आपने देख लिया,
और उस चोर ने आपसे कहा भैया बताना नहीं किसी को, नहीं खड़े रहिए, देते आधा दे देंगे। तो आपने क्या किया, उस चोरी में साझा कर लिया, तो उस पाप के जिम्मेदार आप भी हो गए। यही होता है, इस सब के पाप का हम लोग अपने ही कर्म के भोगी हुए। हमको दुख भगवान नहीं देते, हम लोग अपने ही कर्म से भोगते हैं, अपने ही कर्म से दुखी हो जाते हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं चूक हुई होगी, तभी तो दुख मिल रहा है। अगर अगर जो है हमने गलती नहीं की होती तो दुख काहे को मिलता भाई। कहीं ना कहीं जीवन के किसी न किसी पड़ाव में कुछ न कुछ गलती तो है, तभी थोड़ा थोड़ा दुख है भैया। चलिए, आज भोलेनाथ के पावन दिन है, परम भगवान शंकर जी का ध्यान करिए। और क्या बताएं, देवों के देव महादेव, क्या बात है। इनका नाम लेते ही डर भय सब समाप्त हो जाता है। देवों के देव महादेव, हर हर महादेव। चलिए, तो इसी पे थोड़ी सी बात कर लेंगे। भगवान शंकर जी के विवाह में तो सब कुछ समाहित आ जाता है। शंकर शिव पुराण जो शंकर जी का चरित्र है, उसमें सब कुछ समाहित है, सब आ जाता है। देवों के देव महादेव, हर हर महादेव। तो एक बार क्या हुआ, आपने कथा बिल्कुल श्रवण की होगी, थोड़ा 2 मिनट का सत्संग कर लेते हैं, उसके बाद सत्संग हम लोग खत्म करते हैं। राम सिया राम जय जय राम। तो क्या हुआ कि समुद्र मंथन जब हुआ, समुद्र मंथन से सभी देवता बड़े समुद्र मंथन से भाई जब मंथन करने लगे तो बढ़िया घड़ा निकला। क्या निकला? घड़ा। आपने बिल्कुल सुना होगा, ये कथा तो सब सनातनी धर्मियों को पता। घड़ा निकला भाई इतना बड़ा। अब जैसे देखा तैसे था, विष। कहीं ये कौन पान करेगा, हो ये कौन पिएगा। अब सब देवता घबरा गए, सब देवता घबरा गए। कहीं अब क्या करें, ब्रह्मा जी को बुलाए, विष्णु जी को बुलाए, कहीं प्रभु कुछ उपाय बताइए, क्या करें, विष कौन पिएगा। अब भाई क्या हुआ, सारा विष घड़ा ले जा करके महादेव के, शंकर जी के पास गए। हर हर महादेव, शंकर जी का ध्यान हुआ। शंकर जी आए, शंकर जी ने कहा क्या समस्या है। कहीं प्रभु आप बड़े हैं ना, आप बड़े हैं तो हम सभी देवता लोगों ने सोचा जो हम लोगों ने मेहनत किया है वो सब जो घड़ा निकला है हम आपको दे दें। भाई बड़े पहला जो गिफ्ट होता है वो बड़े को ही देना चाहिए। शंकर जी ने कैसे कहें, सभी देवता भगवान से कैसे कहें कि आपके लिए जहर लेकर के आए। आप भैया क्या हुआ, ब्रह्मा जी धीरे से कहे प्रभु पहला प्रसाद है आप पाइए। अब शंकर जी तो ध्यान दिए, सब ध्यान दिए, विष निकला है। अब ये कैसे कहेंगे भाई जहर लेकर के आए आपके लिए, विष लाए। कोई आपको भाई जहर का खाने का प्रपोज थोड़ी ना कर सकता है। अब सभी देवता थे, भगवान शंकर जी ने हलाओ, घबराने की जरूरत नहीं है। पकड़ा, भगवान ने पूरा ग्रहण कर लिया। भगवान का नीला ये कंठ नीला नीला पड़ गया। भगवान तभी से नीलकंठेश्वर कहलाए। बोलो हर हर महादेव, नीलकंठ भगवान की जय, हर हर महादेव। नीलकंठ कहलाए, है ना, तभी से भगवान का नीलकंठ कहलाया। इसीलिए कहते हैं कि सभी देव देव रह गए लेकिन अपने महादेव, देव महादेव शंकर जी हैं वो महादेव बन गए। बोले हर हर महादेव, बम 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 भोले, जय शिव शंकर भगवान। चलिए, भगवान शंकर के ध्यानार्थ थोड़ा सा हमने सत्संग किया, आपको भी अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा। और प्रभु के सानिध्यता में सभी लोग डेली मतलब वीडियो देखिए, डेली सत्संग करिए। देखिए क्या है ना, ज्ञान का आदान प्रदान होना अति आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। किसी के अंदर कोई ज्ञान है तो ज्ञान बांट देने से थोड़ा बढ़ जाता है। हो सकता है कि कुछ कमियां हमारे अंदर आ जाएं, कुछ कमियां आपके अंदर हों, लेकिन जो कमियों को साझा कर लेंगे तो मामला सेट हो जाएगा, बढ़िया सेट हो जाएगा। कुछ जानकारी हमको हो जाएगी, कुछ जानकारी आपको हो जाएगी। यही होता है आदान प्रदान। तो चलिए, आज के सत्संग में भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी चर्चा किया। चलिए फिर कल फिर सत्संग करेंगे, तब तक भगवान का थोड़ा सा सत्संग, शंकर भगवान का थोड़ा सा ज्ञान कर लेते हैं और सत्संग की समाप्ति कर लेते हैं। शंकर भगवान जी का नाम भोला है। क्या है? भोला। और क्या बताएं, मेरा भोला ओ मेरा भोला, ओ मेरा भोला कितना भोला भोला है।
मेरा भोला कितना भोला भोला है। पी के भांग धतूरा भैया, अरे पी के भांग धतूरा भैया, वो तो झूम के डोला है, वो तो झूम के डोला है। मेरा भोला, मेरा भोला, ओ मेरा भोला कितना भोला भोला है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, सीता माता की। बम खोले, हर हर महादेव।